राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे निफ्टी और शेयर बाज़ार, मतलब वही शेयर बाज़ार क्यों गिर रहा है। इसमें क्या ऐसी वजह आ गई है कि जो अचानक से एक दिन बढ़ता है और एक दो दिन गिरता है, फिर एक दो दिन गिरता है, एक दो दिन बढ़ता है। मतलब वॉल्टिलिटी भी बढ़ गई है और शार्प गिरावट भी बढ़ गई है। तो इसके पीछे का जो सबसे अहम कारण है उसी पे आज हम प्रकाश डालेंगे। उसके पहले थोड़ा निफ्टी पे हम 2 मिनट का व्यू दे देते हैं कि निफ्टी पे व्यू क्या है। तो निफ्टी पे जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 22,800 और मेजर सपोर्ट है 21,800। इसी 1,000 पॉइंट में निफ्टी फ़िलहाल 2 महीने से घूम रहा है। मतलब ऊपर की तरफ 22,800 और नीचे की तरफ 21,800। ये मेजर की बात हो रही है। और बीच में दो माइनर सपोर्ट हैं, वो हैं 22,200 और 22,000। सपोर्ट रेजिस्टेंस 22,600। इसी में निफ्टी लगभग घूम रहा है। और इसके बारे में बार बार मेरे द्वारा लाइव सेशन में भी और वीडियोस में भी और व्यक्तिगत रूप से भी जिन्होंने व्हाट्सएप या टेलीग्राम इत्यादि पे मैसेज किया उनको बताया जा रहा है। और मिड कैप निफ्टी भी सेम कंडीशन है, वो भी एक दो दिन बढ़ रहा है, दो चार दिन गिर रहा है। मतलब आज वॉल्टिलिटी बढ़ गई है। तो आपको वो वॉल्टिलिटी विक्स इंडेक्स में दिखाई दे रहा होगा, जो कि काफ़ी दिनों से ऊपर नीचे कर रहा है और लगभग 16-17 तक पहुंच गया है। ऐसा ना हो कि ये विक्स 25-26-30 तक पहुंच जाए। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि शेयर बाज़ार गिर क्यों रहा है। तो शेयर बाज़ार गिरने के जो सबसे अहम कारण है उसमें से एक कारण है चुनाव का होना। भारत में इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। विभिन्न पार्टियों और विभिन्न दलों को समर्थन करने वाले लोगों की अलग अलग लॉजिक हैं, अलग अलग तर्क हैं कि यह पार्टी सरकार बनाएगी, वह पार्टी सरकार बनाएगी। दूसरी चीज़ कि जो जब भी कभी आम चुनाव होते हैं तो जनता के साथ साथ कारपोरेट जगत में भी ऊहापोह की स्थिति होती है। हो सकता है कि नई गवर्नमेंट यदि बदल जाती है, ये पुरानी वाली गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट आती है तो वो बहुत सारे कारपोरेट एक्शन लेगी। हो सकता है कुछ एक्शन ऐसे ले ले जो कि वर्तमान कारपोरेट को पसंद न आए। इससे भी थोड़ा उनके अंदर ऊहापोह की स्थिति है। एफआईआईज और डीआईज भी संभल करके पैसा लगा रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि पिक्चर क्लियर हो। और जस जस ये चुनाव आगे की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। साथ साथ वर्ल्ड स्तर पे भी स्थितियां असामान्य हैं। मतलब पिक्चर क्लियर नहीं है। उधर फेड रेट कट करे कि ना करे, कटौती होगी अगले महीने, फिर हो जाता है कि नहीं नहीं अगले महीने नहीं होगी, अब अगले महीने होगी। मतलब वो खुद भी तय नहीं कर पा रहा है कि महंगाई नियंत्रण में है कि नहीं है। तो जब मार्केट में स्थितियां ऊहापोह वाली स्थिति हो जाती है तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है। तो जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो उस टाइम पे यदि रिजल्ट आए, और यह सीजन चल रहा है रिजल्ट सीजन, अच्छा रिजल्ट अचानक से शेयर भागना शुरू कर देगा। खराब रिजल्ट अचानक से शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। मतलब गिरना चाहिए उसको 10 रुपए तो गिर जाएगा 30 रुपए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब फैक्टर इस पर काम कर रहे हैं। और उस अहम कारण जो सबसे टॉप पर का अहम कारण है कि मार्केट का अनाप शनाप तरीके से भागना, खास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप का। कुछ ऐसे शेयर इसमें भाग रहे हैं जिनकी कोई वैल्यूएशन वाजिब नहीं है। मतलब उन्हें उतना नहीं भागना चाहिए जितना कि वो भाग रहे हैं। तो इस समय के मार्केट में थोड़ा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कम की जाए तो ज़्यादा ही मुनाफे का सौदा होगा। हाँ, यदि आप इन्वेस्टर हैं तो बिना लेवरेज लिए हुए, मतलब बिना कर्ज लिए हुए, आप अपनी व्यक्तिगत धनराशि को मार्केट में निवेशित धीरे धीरे कर करके रख सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि कम से कम आपका समय मार्केट में 1 साल से 3 साल का होना चाहिए मिनिमम होल्डिंग समय। तभी आपको कुछ शांति के साथ रिटर्न मिल सकता है। अन्यथा मार्केट में वोलेटिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे निफ्टी में एक एक दिन में गैप अप गैप डाउन, या फिर होता है दिन भर की
रेंज 250, 300, 400 तक पहुंच सकती है कि मतलब 250 अंक नीचे, 250 अंक ऊपर, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें। तो इसलिए मार्केट में थोड़ा गंभीरतापूर्वक निवेश करिए और मार्केट की वोलेटिलिटी में अपने आप को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सेव करिए, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से थोड़ा दूर रहिए। इस पॉइंट पे विशेष ध्यान दीजिए और निफ्टी के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल बताएं उन पे अपना ध्यान दीजिए। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। राम राम।